तो चलिए नेक्स्ट करते हैं टाइप 4 की रिवीजन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, दैट इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। पहली प्रॉब्लम हम साथ में देखें। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू, so what is new? It is frequency of a string may depend upon, किस किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड लीनियर मास डेंसिटी। हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है डायमेंशनली। तो हमें पता लगा कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट डिपेंड्स अपॉन, जो पेपर में लिखोगे तो पूरा लिखाना भाई, डिपेंड्स अपॉन दीज थ्री थिंग्स। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए, टी की पावर बी एंड म्यू की पावर सी। ठीक है, तो हम फ्रीक्वेंसी को क्या लिखेंगे? के टाइम्स एल की पावर ए, टेंशन की पावर बी और म्यू की पावर सी। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज t माइनस वन, तो m0 l0 t माइनस वन। लेंथ की डायमेंशन तो l होगी। t की बहुत सिंपल है, सॉरी, t इज नॉट टाइम, इट इज टेंशन। टेंशन की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स वाली, m l t माइनस टू। एंड व्हाट इज म्यू? म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, तो m by l। क्या आएंगी? लेफ्ट साइड की डायमेंशन क्या आ रही है? दैट इज m0 l0 t माइनस वन। एंड राइट साइड की डायमेंशन क्या निकल के आ रही है? दैट इज m, देखें कहां पे आ रहा है? m आपका यहां पे आएगा दो जगह। तो पहले में m की पावर b हो जाएगी, दूसरे में c हो जाएगी, तो m की पावर हो जाएगी b प्लस सी। l की पावर देखते हैं, यहां पे पावर a आएगी, यहां पे b आ जाएगी और यहां पे माइनस c आएगी। तो l की पावर क्या हो जाएगी? a प्लस b माइनस सी। और t की पावर देखें प्लीज, यहां माइनस टू आएगी और कहीं टाइम नहीं है, तो t की पावर आएगा माइनस टू बी। तो हमने दोनों तरफ डायमेंशंस डाल दिए, तो इसको अब इक्वेट करते हैं। तो क्या आ जाएगा? b प्लस सी विल बी इक्वल टू जीरो, b plus c that will be equal to 0, and a plus b minus c will be equal to 0। m की पावर m के बराबर कर दो, l की l, और t की t के बराबर कर दे। तो यहां से b कितना निकल आएगा? हाफ। पहली इक्वेशन में डाल दें, c आ जाएगा माइनस b यानी माइनस हाफ। एंड थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करें, a होगा c माइनस b, so a will be equal to minus half minus b which is half, तो माइनस वन आ जाएगा। abc आ गया। तो फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आएगी? दैट इज k टाइम्स l की पावर a, तो l की पावर माइनस वन, t की पावर b, और b कितना था हमारा? प्लस हाफ, एंड म्यू की पावर c विच इज माइनस हाफ। आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें, वहां तक छोड़ना गलत नहीं, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो l माइनस वन है, नीचे लिख लो, ठीक है, और म्यू को भी नीचे ले आओ, तो प्लस हाफ हो जाएगा। हाफ मीन्स अंडर द रूट। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। एक क्वांटिटी जिन जिन पे डिपेंड करती है, पहले की पावर करो a, दूसरे की b, तीसरे की c, और दोनों तरफ डायमेंशंस डाल के पावर से इक्वेट कर दो, वहां से abc आ जाता है। abc की वैल्यूज दोबारा फॉर्मूला में रख दो, आपको फॉर्मूला मिल जाता है। एंड ये जो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, डायमेंशनली नहीं निकाल सकते, इसको के ही रहने, प्लीज नोट करें। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द रेट ऑफ फ्लो विच इज कैपिटल V, रेट ऑफ फ्लो यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है, ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप जिसका रेडियस है r, प्रेशर ग्रेडियंट। ये मैंने आपको पहले ही बात बोली थी, जब वर्ड रेट आता है तो टाइम से डिवाइड होता है, जब ग्रेडियंट आता है तो लेंथ से डिवाइड होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप जिसका रेडियस r है, एंड प्रेशर ग्रेडियंट इज p by l, एंड eta is coefficient of viscosity। टेक्निकली क्या होना चाहिए था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ पाइप डिपेंड्स अपॉन, या लिख लो, ठीक है,
डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे आएगा टेक्निकली रेडियस आर के बाद, डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड ऑब्वियसली रेडियस। ठीक है, तो हमें इसका फॉर्मूला बनाना है। तो पहले मैं फर्स्ट लाइन लिख देता हूँ, रेट ऑफ फ्लो, ये वेलोसिटी नहीं है, दिस इज रेट ऑफ फ्लो v, दैट डिपेंड्स अपॉन, दैट इज इक्वल टू k टाइम्स रेडियस की पावर मैं ले रहा हूँ a, प्रेशर ग्रेडियंट p बाय l की पावर ले रहा हूँ p, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की पावर ले रहा हूँ c। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको बहुत दिखेगा। आप एक बार इसको प्लीज ट्राई करें, ABC निकालने की कोशिश करें, लेक्चर को पॉज करें। अगर आपने ट्राई कर लिया तो सुने, रेट ऑफ फ्लो इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो उसमें मास नहीं आएगा। वॉल्यूम इज L क्यूब T माइनस वन, एंड व्हाट इज रेडियस, इट इज लेंथ। व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या होगी डिमेंशन प्रेशर की, ML-1 T-2। भाई फोर्स की होती है ML-T-2, उसको एरिया से डिवाइड कर लिया तो एक L कट जाएगा, एक नीचे L रह जाएगा। ठीक है, दैट डिवाइडेड बाय L। अब एक L और से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ -2 लिख रहा हूँ। अगर आपको कोई भी स्टेप ना समझ लगे तो प्लीज मेरे से पूछ लें जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, एक L से और डिवाइड कर दिया। एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जगह कम मैं तुम्हें नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, ML-1 T-1। ठीक है, तो क्या आएगा, M0L³ T-1 दैट विल बी इक्वल टू, पहले M की नेट पावर देखते हैं, यहां पावर आ जाएगी B और यहां पे आ जाएगी C, तो M की पावर आएगी B प्लस C, और L की पावर क्या आएगी, A -2B माइनस C। ठीक है, पहले में पावर A आ जाएगी, दूसरे में -2B और तीसरे में -C, और T की नेट पावर कितनी निकल के आ रही है, यहाँ पे -2B, यहाँ पे -C। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो अब हम पावर्स को इक्वेट करेंगे, तो M की पावर में इक्वेट कर रहा हूं, B प्लस C 0 आएगा, और T की पावर इक्वेट करते हैं, सॉरी L की पावर इक्वेट करते हैं, A -2B माइनस C कितना आ जाएगा 3, और T की पावर को इक्वेट करते हैं, तो -2B माइनस C आ जाएगा -1। अब इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो थर्ड इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले के नीचे, तो जब मैं इनको प्लस करूंगा C कट जाएगा, तो -B आ जाएगा -1, तो B निकल के आ जाएगा +1। ठीक है, और आपको पता है B प्लस C 0 था, तो C हो जाएगा नेगेटिव ऑफ B, यानी -1। ठीक है, और ये सेकेंड इक्वेशन जो पड़ी हुई है, इससे A निकाल लो, दैट इज 3 + 2B + C, तो कितना निकल के आ जाएगा, 3 + 2, एंड C को प्लस कर दो -1, तो कितना निकल के आ जाएगा, 4। तो जो फॉर्मूला हमारा डराइव हुआ, रेट ऑफ फ्लो दैट इज इक्वल टू K टाइम, पहले R था, R की पावर A विच इज 4, P बाय L विच इज प्रेशर ग्रेडियंट, उसकी पावर 1, एंड C इज ईटा, उसकी पावर -। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही था, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। एक तो चीज याद रखना, रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है, आपको टाइम से डिवाइड करना है, जैसे वॉल्यूम अपॉन टाइम, ग्रेडियंट मतलब लेंथ से डिवाइड करना। यहाँ पे टेक्निकली 4 टर्म्स थी, 4 पे तो हम डायमेंशनली फॉर्मूला नहीं कर सकते, तो उन्होंने P बाय L को एक चीज बना दी, प्रेशर ग्रेडियंट, तो 3 बन गई, रेडियस, प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमने दोनों तरफ डायमेंशन डाल के बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, प्लीज इसको नोट करें। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। The wavelength lambda, what is wavelength, length of wave of matter wave, matter wave क्या होती है आपने 12th में पढ़ना है, अभी हमारा कोई मतलब नहीं है। wavelength of some wave that may depend upon, पहला प्लैंक्स कांस्टेंट, दूसरा मास, तीसरा वेलोसिटी, derive its formula dimensionally। प्लीज लेक्चर को पॉज करके ट्राई करें।
और अगर आपने ट्राई कर लिया तो सुने। तो वेवलेंथ किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है? प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी पावर हम डाल देंगे ए, मास की पावर डाल देंगे बी, एंड वेलोसिटी की पावर डाल देंगे सी। तीनों की पावर लिख देंगे। अब इनकी डायमेंशंस डालते हैं। वेवलेंथ की डायमेंशन होती है एल, एम और टी जीरो। व्हाट इज एच? एच इज, आपको पता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच इनटू फ्रीक्वेंसी। तो वहां से एच की निकालो डायमेंशन, दैट इज एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी होता है एम एल टू टी माइनस टू, वॉक वाली, और फ्रीक्वेंसी होता है टी माइनस वन। तो ये टी माइनस वन ऊपर जाके प्लस वन हो जाएगा, तो ये बन जाएगी एम एल टू टी माइनस वन। दिस इज डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। मास सारी दुनिया को पता है, वेलोसिटी सारी दुनिया को। अब नेट पावर लिख लेते हैं। तो एम तो एक ही जगह है, तो पावर, सॉरी, दो जगह है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो एम की नेट पावर कितनी आएगी? ए प्लस बी। अभी हमने मल्टीप्लाई करा, खैर। एम की पावर ए, एल की पावर टू ए, टी की पावर माइनस ए, सबको पावर्स दे दी। ठीक है। अब हम पावर्स को ऐड कर लेंगे। एम की पावर आ जाएगी ए प्लस बी, एल की पावर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? टू ए प्लस सी, और टी की आ जाएगी माइनस ए माइनस। अब इक्वेट कर दो। एम की पावर ए प्लस बी को जीरो के बराबर कर दो, टू ए प्लस सी को वन के बराबर कर दो, माइनस ए माइनस सी को जीरो के बराबर कर दो। तीन इक्वेशंस, तीन अननोन, सॉल्व करना आपको आना चाहिए। यहां से मैंने ए को लिखा माइनस सी, और यहाँ पे ए को हमने माइनस सी डाल दिया, तो माइनस टू सी आ गया। वहां से सी निकल के आया माइनस वन। अब जब सी माइनस वन आ गया, तो ए उसका नेगेटिव है, वो वन आ जाएगा। तो यहाँ से बी नेगेटिव ऑफ ए है, तो वो माइनस वन आ जाएगा। तीनों वैल्यूज मिल गई। ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे डाल लो बेटा, क्या प्रॉब्लम है? क्या फॉर्मूला बन के आएगा? दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू के टाइम एच की पावर वन, एम की पावर माइनस वन, वेलोसिटी की पावर माइनस वन। और इस फॉर्मूले को फिर आप ऐसे लिख देंगे। तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम, उम्मीद है आपको समझ लगा हो। डायमेंशंस याद करो, ठीक है। और याद कैसे करनी है कि आपको उस क्वेश्चन में लिखनी आनी चाहिए। अगर आप बार बार टेबल खोल के डायमेंशन कर रहे हो ना, तो आप इस चैप्टर में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। अगर आप चाहते हो इस चैप्टर में कॉन्फिडेंट होना, तो उतनी डायमेंशन जैसे याद आपको कराएगी वो कर लो। यहाँ पे खुद लिखना सीखो, खुद लिख रहे हो दैट मीन्स वो आपको याद हो रही है, मतलब रटनी थोड़ी है। और जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर एनर्जी की याद होनी चाहिए, फिर एकदम से उसको बनाना। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत ही काम की है। इफ वेलोसिटी v, प्लैंक्स कांस्टेंट h, and universal constant of gravitation capital G are fundamental quantities, हमें निकालनी है डायमेंशन ऑफ लेंथ। टेक्निकली इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ है ना, वो वेलोसिटी, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन पे डिपेंड करती है। तो टेक्निकली लेंथ का हमें फॉर्मूला ही डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड कैपिटल जी। तो हम क्या करेंगे? एल को लिख लेंगे वी की पावर ए, एच की पावर बी, एंड जी की पावर सी। पहली बार क्वेश्चन समझ गए ना? हमने उसने तीन फंडामेंटल मान के उसने कहा फाइंड डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो इसका मतलब यही है कि आपने लेंथ की डायमेंशन निकालनी है, उसका फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ दीस थ्री। तो उनकी पावर ए बी सी मान लें। एल की डायमेंशन सबको पता है, वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन। प्लैंक्स कांस्टेंट अगेन आपको क्या होगा? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो प्लैंक कांस्टेंट निकल के आएगा एम एल टू टी माइनस वन। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन बहुत बार बात हो चुकी है, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर से निकाला करो। वैल्यू डाल दी। यहाँ पे लेक्चर पॉज करके एक बार फर्दर प्रोसीड करने की कोशिश करें और आंसर निकालें। अगर आपने ट्राई कर लिया तो सुने। तो सबको पावर ए दे देंगे यार, ये सॉरी, पहले वालों को पावर ए दे देंगे। एल की पावर ए, टी की पावर माइनस ए। यहाँ पे इन सारी क्वांटिटीज को पावर बी दे देंगे, और जो लास्ट में लिखा है उन सारी क्वांटिटीज को पावर सी दे देंगे। ठीक है। क्या आएगा? एम जीरो एल वन टी जीरो। अब एम की नेट पावर देख लें यार। एम आपको कहां कहां दिख रहा है? दो ही जगह दिखेगा आपको। ठीक है। तो क्या आ जाएगी एम की नेट पावर? बी माइनस सी। एल की नेट पावर कितनी आएगी? यहां पे ए आ रही है, आगे प्लस टू बी, फिर आगे प्लस थ्री सी। और टी की नेट पावर कितनी आ रही है? माइनस ए माइनस बी माइनस टू सी। अब पावर से इक्वेट कर दें।
b माइनस सी आ जाएगा 0, यानी b इज इक्वल टू सी, एंड a प्लस 2b प्लस 3c ये आ जाएगा 1, एंड माइनस a माइनस b माइनस 2c आ जाएगा 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है। हमें कैसे ऐसे करते हैं, बी और सी में से कोई एक एलिमिनेट कर देते हैं। लेट्स से मैं बी को सी डाल देता हूँ इन दोनों इक्वेशंस में। तो क्या आ जाएगा, a प्लस 5c दैट विल बी 1, एंड माइनस a माइनस 3c दैट विल बी 0। हमने b को c डाल दिया, बराबर तो है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इनको प्लस करूंगा इक्वेशंस को, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 2c इज 1, तो c निकल के आ जाएगा हाफ, ठीक है। और a कितना निकल के आएगा, a अभी हमने यहां से बनाया था -3c, सेकेंड इक्वेशन से, ये वाली से, ठीक है। सो a विल बी इक्वल टू -3/2, एंड बचा b बराबर है c के, तो वो भी हो जाएगा हाफ। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा लेंथ का, दैट इज v की पावर a विच इज -3/2, h की पावर हाफ, एंड g की पावर हाफ। बहुत ही सिंपल टाइप थी। हमने उसकी खूब प्रॉब्लम्स पहले भी प्रैक्टिस करी, बाद में भी करी, एंड उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछें। तो नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या मजबूरियां हैं। तो पहली हमें याद करनी एग्जाम में आती हैं। दिस मेथड डज नॉट टेल अस हाउ टू डिटरमाइन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वैल्यू। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ही डिराइव होती है, हम डायमेंशनली उसको डिराइव नहीं कर सकते। दिस इज फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड, मैं लास्ट वाली पहले पढ़ रहा हूं। जो फॉर्मूला 3 से ज्यादा पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसको हम डायमेंशनली डिराइव नहीं कर सकते, बिकॉज फिलहाल हम एमएलटी में ही रहते हैं। तो पावर्स जब इक्वेट करेंगे तो 3 इक्वेशंस बनेंगी। तो वो क्वांटिटीज जो 3 से ज्यादा पे डिपेंड करेंगी, उनका फॉर्मूला हम डिराइव नहीं कर सकते। देन जो ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिनके बीच में से प्लस आ जाता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू एस, इनको भी हम डायमेंशनली डिराइव नहीं कर सकते। हम सिर्फ इक्वल टू वालों को ही कर सकते हैं। एंड फोर्थ, इट कैनॉट बी अ फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x होता है log x, उनको भी हम डायमेंशनली डिराइव नहीं कर सकते। तो चार लिमिटेशंस हैं, एक बार अच्छे से रीड कर लें ताकि आपके दिमाग में रहे।